जी शलोम सलाम, आप सभी की सलामती हो। मैं आपका भाई इरफान फैसलाबाद से, और आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ है और यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से ये देखेंगे। आप सारी देखें और वीडियो अगर पसंद आए और कलाम मुक़द्दस में के मुताबिक आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो ज़बूर 110 है, उसकी आयत नंबर पहली है। यहाँ पर लिखा है कलाम मुक़द्दस में से, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरी दाहिनी हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 110 है, उसकी आयत नंबर पहली है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को दाहिना हाथ यानी दाहिना हाथ बताया जा रहा है कि यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ है। आगे और भी हवाला जात हम बात करेंगे, और लेकिन कुछ भाइयों का कहना है कि यीशु मसीह खुदा का जो है क़ुव्वत भी नहीं है। कि यीशु मसीह अगर क़ुव्वत हम कहते हैं तो यीशु मसीह क़ुव्वत होती क्या है? तो यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, और हम इसमें साबित भी करेंगे। और आगे एक और हवाला देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से यीशु मसीह के बारे में। ज़बूर 120 है और उसकी आयत नंबर जो है 6 है। यहाँ पर लिखा है, वो अपने दाहिने हाथ की नजात बख्श क़ुव्वत से अपने मुक़द्दस आसमान पर से उसे जवाब दे। हमें ज़बूर 20 उसकी आयत नंबर 6 है, आप पढ़ सकते हैं। वो अपने दाहिने हाथ की नजात बख्श, दाहिने हाथ की नजात बख्श क़ुव्वत से। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि नजात किसने बख्शी है। खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक नजात आई है, और खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक नजात पहुंची है खुदा की तरफ। और आगे यहाँ पर 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ, दूसरा यीशु मसीह खुदा की नजात, तीसरा क़ुव्वत। यानी यीशु मसीह, ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह में पाई जाती हैं खुदा की, कि यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ भी है, खुदा की क़ुव्वत भी है, और खुदा की नजात। अब मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आप ज़बूर 18 देखें, उसकी आयत नंबर 35 है, तो यहाँ पर भी कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम, तूने मुझको अपने नजात की सीपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाल लिया और तेरी नरमी ने मुझे बुज़ुर्ग बनाया। अब यीशु मसीह को यहाँ पर दाहिना हाथ कहा जा रहा है कि खुदा का दाहिना हाथ है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ है। इसे मानना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का वो दाहिना हाथ है जो आसमान से आया और जिसने आकर हमें बचाया। और अगर हम मुकाशफा की किताब में देखें तो यानी दाहिना हाथ जो है यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं, तो दाहिना हाथ जो है वो यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ है। उसने आकर हमें निजात बख्शी है, क़ुव्वत बख्शी है, और हमें रहाई दी है। उसने कहा है, थके हारो बोझ के दबो सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह हमेशा की नजात है, हमेशा की ज़िंदगी है। आगे मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आप मिसाल की किताब उसका 3 बाब की आयत नंबर 16 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है। यीशु मसीह के हाथों में क्या थी? हमेशा की ज़िंदगी। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अब हम यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। उसने डाकू को नजात दी, हमेशा की ज़िंदगी दी। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में सो जाते वो मर कर भी ज़िंदा रहे। अब मिसाल की किताब 3 बाब की आयत नंबर 16 जो पता चलती है कि यीशु मसीह जो है उम्र की दराजी है, कि यीशु मसीह उम्र की दराजी यीशु मसीह ने बख्शी है, और यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और मिसाल की किताब 3 बाब की आयत नंबर 16 में ये बात हमें मिलती है कि लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है। अब दाहिना हाथ यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है, और दाहिना हाथ अगर यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है तो यीशु मसीह ने ही आकर ये कहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। अभी यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि यीशु मसीह जो है खुदा का दाहिना हाथ है, जो आसमान से आया और जिसने हमें नजात बख्शी, क़ुव्वत बख्शी,
और वो खुदा का दाहिना हाथ है यीशु मसीह। ये 3 चीज़ें तो हो गई। अब क़ुव्वत के बारे में कुछ और हवाला जात हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से। यीशु मसीह के मुतल्लिक़ हवाला जात देखेंगे नया अहदनामा में से ही हम इन हवाला जातों को। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें लूका 4 बाब की आयत नंबर 14 है, यहाँ पर भी लिखा है, फिर यीशु रूह की क़ुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारी गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल। और आगे हम देखते हैं लूका 6 बाब की आयत नंबर 19, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि क़ुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। फिर लूका 8 बाब की आयत नंबर 46 है, लिखा है, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है क्योंकि मैंने मालूम किया कि क़ुव्वत मुझसे निकली है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है और यीशु मसीह से खुदा की क़ुव्वत निकलती है और जो लोगों को शिफा बख्शती है, क्योंकि यीशु मसीह को रूह की हदायत से क़ुव्वत वो मिली है, क्योंकि खुदा की तरफ से वो क़ुव्वत मिली है और वो क़ुव्वत खुदावंद यीशु मसीह हमें देते हैं और उस क़ुव्वत से हमें शिफा मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है। तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, हमें कलाम मुक़द्दस की बातों पर गौर करनी चाहिए। अब यीशु मसीह जो है खुदा की क़ुव्वत भी है, खुदा की नजात भी है, खुदा की बख्शिश है, खुदा का दाहिना हाथ है जो हमें बचाता है, संभालता है। और भी हवाला जात हैं बहुत सारे कलाम मुक़द्दस में से। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़बूर 121 उसकी आयत नंबर 5 है, वो भी पढ़ लें। यीशु मसीह के मुतल्लिक़ है कि यीशु मसीह खुदा का दाहिना हाथ है। ज़बूर 109 है, उसकी आयत नंबर 31 है। ज़बूर 109 उसकी आयत नंबर जो है 6 आयत है। तो ये यीशु मसीह के मुतल्लिक़ है और यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है और खुदा की नजात है। फिर क़ुव्वत के मुतल्लिक़ यीशु मसीह जो है के मुतल्लिक़ ज़बूर 140 की आयत नंबर 7 है, यहाँ पर लिखा है, ऐ खुदावन मेरे मालिक, ऐ मेरे नजात की क़ुव्वत, तूने जंग के दिन मेरी सर पर साया किया है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह खुदा की क़ुव्वत है। जब कौम बनी इसराइल को खुदा ने बियाबान में यीशु मसीह उनके साथ रहे हैं, यीशु मसीह ने उनको सायाबंद किया, उनको मुल्क मिस्र से निकालने में मदद की है। यीशु मसीह उस वक्त भी उनके कौम बनी इसराइल के साथ थे। फिर आप मिसाल की किताब 5 बाब की 10 आयत पढ़ लें। फिर ज़बूर 105 है, उसकी आयत नंबर 26 पढ़ लें। तो ये यीशु मसीह के मुतल्लिक़ कुछ हवाला जात हैं जो मैंने अभी कोड किए और आपको बताए हैं और सुनाए हैं। आप जो और भी हवाला जात हैं बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ और आपको बताए भी हैं कुछ, आप उनको पढ़ लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ये वीडियो जो है मैंने काफ़ी लेट बनाई है क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने भी भाई बहन इस कलाम के मुतल्लिक़ कोई सवालात हो, आप मुझे, अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। और खुदा आप सबको बरकत दे। आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।